जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर के जहां भी धर्माचरण, नाम कीर्तन, यज्ञ, हवन, होम, ऋषि मुनि विध्वंस कर दो, क्या हुआ? कोई दूसरा दिखाई दिया क्या? नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी जिनके सेवक हैं वही प्रभु अब हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं जिनके सेवक हूं, वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए, पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहां जाया जाए? वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हे गिरिजा, परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा कि हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से प्रिया प्रीतम का नाम पुकारो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक आर्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब ऋक्ष वानर आदि का रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवद वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ये महासुर, जिसको लगता था कोई ना मंत्र के द्वारा मार सकता है, ना अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री भगवान पधार रहे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्राण रहते हैं, कश्यप जी, अदिति जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही अवतरित होऊंगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम
अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली 3 ये रानियां, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी। भगवान वशिष्ठ जी इनके गुरुदेव हैं। प्रायः बड़े बड़े महान जो राज्य पालक रहे उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को दिया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार 1 माता कौशल्या जी को, 1 कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रहे हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। ये जीवन का परम लाभ है। राम जी का जन्म अधर्म और अत्याचार के नाश के लिए हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राक्षस रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंसानों के ऊपर भी रावण ने तपस्वियों को परेशान कर उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिससे धर्म की हानि हो रही थी। भगवान विष्णु, जो कि इस सृष्टि के पालन करता है और राक्षसों से धर्म की रक्षा के लिए राम के रूप में अवतार लिया। विष्णु जी ने राजा दशरथ के घर अयोध्या में राम के रूप में जन्म लिया और अपने चरित्र, धर्म, आचरण और मर्यादा का पालन करते हुए रावण और अन्य अधर्मी शक्तियों का नाश किया। राम का अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और जन कल्याण के लिए हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म पृथ्वी पर त्रेता युग में अधर्म, अत्याचार और अनैतिकता का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार धरती पर राक्षसों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऋषि मुनि और साधु संतों को राक्षसों से डर डर कर जीना पड़ता था और उनकी तपस्या में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। और जनमानस अत्याचार से पीड़ित होकर राक्षसों के राजा रावण ने अपने अत्याचारों से संपूर्ण धरती को त्रस्त कर रखा था। उससे छुटकारा पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हे भगवान, ये राक्षस रावण इतना ज्यादा अधर्मी हो चुका है
कि ये अपने अहंकार में आकर सभी प्रकार के जीवों पर अत्याचार कर रहा है। तो भगवान विष्णु जो कि इस सृष्टि के पालन करता है, जब अधर्म और अन्याय अत्यधिक बढ़ जाता है तब विष्णु जी अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और रावण को उनकी शक्तियों और वरदानों के कारण देवता भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता, असुर या यक्ष नहीं मार सकता, लेकिन उसने मनुष्य को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। इसी कारण देवताओं ने भगवान विष्णु से मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का संहार करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ राम जी के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसे करने से देवता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु ने 4 पुत्रों के रूप में वरदान दिया। विष्णु जी ने स्वयं राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम का जन्म मात्र रावण का संहार करना नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। उनका चरित्र मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता, दया और सहनशीलता की सीख देता है। माता सीता के हरण के बाद राम जी ने वानरों की सहायता से रावण पर विजय प्राप्त की और धर्म की पुनर्स्थापना की। इस प्रकार भगवान राम का जन्म धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। उनके जीवन के आदर्शों को मानकर व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और समाज में शांति और सद्भावना ला सकता है। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पड़े। अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा संतान सुख से वंचित थी, जिसके कारण राजा दशरथ को हमेशा चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे ऋषि श्रृंग ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करें, जो पुत्र प्राप्ति में सहायक होगा। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानकर यज्ञ की तैयारी शुरू की। ऋषि श्रृंग ऋषि ने विधि पूर्वक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष आहुति दी। इस यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा कि यह खीर उनकी 3 रानियों को खिलाने पर उन्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच वितरित कर दिया, अर्थात बांट दिया। माता कौशल्या और कैकेयी ने आधा आधा भाग लिया उस खीर में से, जबकि माता सुमित्रा को दो बार आधा आधा भाग लिया, क्योंकि उनके पास 2 हिस्से बचे थे। इस प्रकार यज्ञ के प्रसाद के प्रभाव से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया और माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्रों को जन्म दिया। चारों भाइयों का महत्व राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई अपने गुणों और स्वभाव में विशेष थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लक्ष्मण जी ने राम जी के जीवन में अनन्य सहयोग की भूमिका निभाई। भरत ने राम जी के प्रति असीम प्रेम और निष्ठा दिखाई और शत्रुघ्न जी ने अपने भाइयों के प्रति निष्ठा और स्नेह का योगदान दिया। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार संतान का जन्म ईश्वर की कृपा और यज्ञ के प्रभाव से हुआ और वे चारों भाई अपने माता पिता की तरह ही धर्म और मर्यादा के प्रति निष्ठावान थे। राजा दशरथ अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, जिन्हें महान योद्धा और आदर्श शासन माना जाता है। वे भगवान श्री राम के पिता थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। राजा दशरथ ने अपने शासनकाल में अयोध्या को समृद्ध और खुशी बनाया और अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखा। राजा दशरथ ने अनेक युद्ध लड़े और असुरों का नाश किया। उनका रथ 10 दिशाओं में युद्ध कर सकता था, इसलिए उन्हें दशरथ कहा गया। उन्होंने देवासुर संग्राम में भी देवताओं का सहयोग किया था, जिनमें उनके युद्ध कौशल की प्रशंसा की गई थी। इन सभी घटनाओं में से एक घटना बहुत ज़्यादा विशेष है। कैकेयी ने अपनी दासी मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरा, राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए।
दशरथ जी इस घटना से अत्यधिक दुखी हुए और राम जी के वनवास जाने के बाद उनका हृदय टूट गया और श्री राम के वियोग में वे अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पिता और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से न केवल प्रेम, त्याग और धर्म का आदर्श मिलता है, बल्कि यह भी सीखने को मिलता है कि सत्ता के लोभ और अहंकार से व्यक्ति को बचना चाहिए।